शांता बहन उठो, कुछ खा लो। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर के पास जाने को कहती हूँ तो मना करती हो। खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। उठ जाओ, उठो ना। उठती हूँ। महादेवा, क्या बोलूं सरोजा, ये महादेव तो सब कुछ देख रहे हैं। महादेव को नहीं, आपके बेटे को देखना चाहिए। आप यहाँ बीमार हो, आपका बेटा शहर में, उसे कैसे पता चलेगा? अरे पता चल के भी क्या होगा, भाग भाग के गांव आएगा। शहर में उसका बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। नहीं, उसको नहीं बोलूंगी, जाने दो। आप कुछ भी बोलो शांता बहन, आपकी ये बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। अच्छा, अगर आपको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अरे क्यों परेशान होती हो? वो भगवान है ना, उसने नसीब में जो कुछ भी लिखा होगा वही तो होगा ना। ये लो, इसे पी लो आप। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलो ना, मंदिर चलते हैं। ओके। देखो भाई, बोल सत्या। मामा, आपकी लड़की कॉलेज के नाम पे पढ़ने कहाँ जाती है पता है? वो अपने आशिक सत्या के साथ घूम रही है। मैंने अभी देखा उसको। अगर आप बोले तो खत्म कर दूं उसे। छे, ये दोनों मुझे खुशी से रहने नहीं देंगे। देख, एक काम कर, तू उन दोनों को फॉलो कर। ठीक है। देख क्या रहे हो, मार के गाड़ दो उसको। मारो। ओए, मारो उसे। सूर्या प्लीज, सूर्या, सूर्या प्लीज, सूर्या। डैडी, डैडी प्लीज, डैडी उसे छोड़ दीजिए डैडी।
डैडी डैडी प्लीज डैडी छोड़ दो मत मारो उसे सत्या सूर्या 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 उठो सूर्या सूर्या चल डैडी प्लीज डैडी चल सूर्या सूर्या मैंने उसी दिन कहा था शांता बहन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपके बेटों को खबर पहुंचा दूं क्या? वो पास रहेगा आपके तो आपको भी सुकून मिलेगा। आप देखो मर के लाश बन गई है, फिर भी बेटे के हाथ से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ इनके। कैसा नसीब है इनका। अरे चुप करो अपना रोना धोना, अभी काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, उसकी तैयारी करनी है। लगता है शांति जी का बेटा सूर्या अब नहीं आएगा। मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन नॉट रिचेबल ही आ रहा है। हाँ रघु जी, मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नॉट रीचेबल बता रहा है। आज नहीं जलाया तो आगे का काम कब करेंगे बताओ? आप चुप रहिए जी। अगर शांता बहन का बेटा हमसे आके पूछेगा मेरी माँ कहाँ है तो क्या कहेंगे आप? बोला शिव के धाम में समा गई। सूर्या के भाग में अपनी माँ को जलाना नहीं लिखा होगा, इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा है। चलो चलो अभी उसको जलाना है, फिर आगे के काम भी बहुत सारे बाकी हैं। सूर्या कैसा है? भैया कैसे हो भैया? बेंगलोर में तू भी जानता है तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है यार। तूने मुझे काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, उससे भी ज्यादा तूने मेरी देखभाल की यार। मैं तुझे नहीं खोना चाहता यार। मैं एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मानेगा ना? बोल। तूने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है और तू अपनी जान से ज्यादा प्यार को, उस प्यार को बचाना चाहता है। लेकिन उस प्यार की वजह से तेरी ये हालत हुई है जो हमसे देखी नहीं जाती। हम सबको जिंदगी देने वाले अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है ना तो अपने गांव चला जा। भैया सुंदर ठीक बोल रहा है, हम गांव चले जाते हैं भैया। मुझे भी माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं आज ही गांव निकलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको साथ चलना होगा।
नंदिनी, क्या कर रही हो बेटी? हाँ? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगा? मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है। तुम दोनों के प्यार को ना मान के मैंने गलत किया है। वो जहां भी हो मैं तुम दोनों को एक करूंगा, लेकिन कभी भी तुम इस तरह के काम नहीं करोगी बेटा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। क्या जिंदगी है मेरी? कुछ भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, सब बेकार है। सब छोड़ गए मुझे। तुम सबके लिए माँ के हाथों का गर्मा गर्म खाना बनवाऊंगा। सच में भैया? अरे माँ बहुत अच्छा बनाती है। तब तो मैं बहुत खाऊंगा। हाँ। सरोजा दीदी, क्या सूर्या, तुम अब गांव आ रहे हो? तुम्हें फोन कर करके हम थक गए। तुम्हारी माँ को मरे 2 दिन हो गए। फिर हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भैया, भैया, भैया।